जय हो माई की, अब चिंता काई की। समस्त नर्मदा भक्तों को मेरा नर्मदे हर जीवन भर स्वागत है आपका हमारे अमृत रस में, जिसमें माँ की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। आप सुन रहे हैं माँ नर्मदा का महात्म्य। आज मैं आपको माँ नर्मदा के महात्म्य में बताऊंगा कि नर्मदेश्वर महादेव का प्राकट्य कैसे हुआ। ऋषि मार्कंडेय धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि गुफा में बैठकर नर्मदेश्वर महादेव की पिंडी जो प्रकट हुई है उसकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। ऋषि मार्कंडेय कहते, श्रीवाखंड में लिखा हुआ है कि नर्मदेश्वर महादेव के प्राकट्य कथा सुनना 1000 रुद्राभिषेक के बराबर है। ततो गच्छेत्तु राजेंद्र गुहावसीति च उत्तमम् यत्र सिद्धो महादेवो गुहावासी शमरबुदम्। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे गुरुवर, मैंने देव ऋषि नारद जी के मुख से सुना है कि महादेव गुफा में तपस्या कर रहे थे और अचानक ऐसा कुछ हुआ कि गुफा से उन्हें बाहर निकलना पड़ा। बाहर निकले और गुरुवर ऐसा क्या हुआ था कि देवादिदेव महादेव गुफा में तपस्या कर रहे तो अचानक बाहर आना पड़ा। तब ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, साधु प्रश्नो महाराज पृष्ठयो यो शतयोत्तम पुराणे विस्तरव यस संस्प्रमया गुना। ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि यदि 100 वर्षों तक मैं नर्मदेश्वर महादेव के महात्म्य को सुनाऊं ना, तो भी वो खत्म नहीं हो सकती उनकी महिमा। इतनी बड़ी महिमा है। तब ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि दारुक वन में ऋषि मुनिगण देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, सपत्नी यज्ञ कर रहे थे। जब यज्ञ का अंतिम दिन था और जब संपूर्ण आहुति यज्ञ में डाली गई, तब देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए माता गौरा के साथ। जो गुफा में बैठे तपस्या कर रहे थे वो प्रकट हो गए माता गौरा के साथ। अब चूंकि ऋषियों की पत्नी भी उनके साथ बैठी हुई थी, अब जितनी उनकी ऋषियों की जो पत्नी थी उनने महादेव और माता गौरा को प्रणाम किया। अब ऋषियों के मन में क्या बात आ गई, ये बात उनको लगने लगी कि हमने जो अंतिम आहुति दी है उससे महादेव प्रकट नहीं हुए, हमारी पत्नियों के कारण महादेव प्रकट हुए। अब उनके मन में ये विचार आ गया। अब सोच है, क्या कर सकते हैं, ये सोच पहले से ऐसी रही है लोगों की, उनके मन में सोच जल्दी गड़बड़ा जाती है। तब महादेव ने सोचा, अब आप सोचिए कि महादेव देवादिदेव महादेव के मन में ऐसा कुछ हो सकता, विकार आ सकता है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे महादेव तो हैं ही भोले और सुंदर, लेकिन उनके विकार कभी नहीं आ सकता। तब ऋषियों ने सोचा कि अब हम भोलेनाथ को श्राप देंगे। ऋषियों ने सोचा कि ये जो प्रकट हुए हैं ये हमारी पत्नियों के कारण प्रकट हुए हैं। देवादिदेव महादेव ने सर्वप्रथम तो ऋषिगणों को प्रणाम किया। अब जब ऋषिगणों को प्रणाम किया तो माता गौरा कहने लगी कि प्रभु आप भी अजीब है, इसलिए आपको भोलेनाथ कहते हैं कि वो आपको श्राप देने के लिए आतुर हैं और आप उनको प्रणाम कर रहे हैं। तब